तो भाई सबको मेरी ओर से राम राम जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगी हिंदी भाषा में। मेरे को ज़्यादा तो नहीं बोलने आती है क्योंकि हमारे राजस्थान की भाषा मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी में ही मैं वीडियो बनाती हूँ हमेशा, और मारवाड़ी भाषा ही मेरे को ज़्यादा बोलने आती है। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी कम हूँ, इसलिए मुझे हिंदी भाषा कम ही बोलने आती है। अगर बाई मिस्टेक कहीं हो जाए बीच में, अगर कोई मारवाड़ी का शब्द आ जाए तो सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं है। हाँ, और आ ही जाती है बीच बीच में, क्योंकि हम डेली हमेशा मारवाड़ी का ही यूज़ करते हैं, तो हिंदी बोलते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो जैसे आज पहली बार मैं वीडियो बना रही हूँ मारवाड़ी हिंदी भाषा में, तो क्या पता कहीं बाई मिस्टेक हो ही जाए, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ सबको पहले ही। और मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पर जो भी भाई बहन हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज मैं किस टॉपिक का वीडियो लेके आई हूँ वो आप थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा आपने कि मैं किस के बारे में वीडियो लेके आई हूँ। और जो भी चैनल पर नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना भाई बहनों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मत भूलिएगा बिल्कुल भी। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो शेयर करेगा सबके पास ये वीडियो पहुंचेगा, तभी इस मनीषा बेटी का कोई इंसाफ मिलेगा। ऐसे तो देखो आज 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हरियाणा, पूरा हरियाणा सड़कों पे आ रहा है, माता बहनें सब अपने भाई बुजुर्ग हैं जो सारे सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपको इस वीडियो में आपके कोई भी जो सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से देना। अगर कोई अपनी राय देना चाहिए आपको, मेरा वीडियो, मेरी बात कैसी लगी है ना, ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव ज़रूर देना। और मैं तो यही चाहती हूँ, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और जितने भी यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई और बहनों, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप वीडियो चाहे डालो या चाहे ना डालो, लेकिन आप एक पोस्ट मनीषा बेटी के बारे में ज़रूर डाल देना। वो हमारे पूरे भारत की बेटी थी, वो सिर्फ हरियाणा की बेटी नहीं थी, वो पूरे भारत की बेटी थी हैं। तो आप ज़रूर से, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से एक पोस्ट तो ज़रूर डालना, क्योंकि सबके कानों तक ये बात जाएगी, तब जाकर बेटी को इंसाफ मिलेगा, उस गरीब बाप को इंसाफ मिलेगा। वो बेचारा गरीब बाप दर भटक रहा अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, हैं? क्यों भटक रहा है? क्यों? वो गरीब है, उसके पास में पैसे नहीं है, इसलिए प्रशासन उसका नहीं है। प्रशासन किसका होता है? प्रशासन जहाँ गांधी होता है वहाँ पे प्रशासन होता है, प्रशासन उसी का होता है। प्रशासन को जहाँ पे गांधी दिखता है वहीं पे प्रशासन आता है, वरना प्रशासन किसी का साथ नहीं देता है। अगर प्रशासन साथ देता तो क्या पता उसकी मौत नहीं होती, क्या पता आज तक वो दरिंदा पकड़ा नहीं जाता। प्रशासन साथ होता तो इतना टाइम लगता? अगर वो किसी MP, MLA, अधिकारी, कोई नेता, कोई अध्यक्ष की बेटी होती ना, तो 2 घंटे में दरिंदे, चाहे वो 1 दरिंदा है चाहे वो 10 दरिंदे हैं, वो ज़रूर पकड़े जाते। हाँ, और उनको सज़ा भी होती। नेताओं की तो, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनका तो एक अगर कुत्ता भी गुम हो जाए ना, तो उसको भी 2 घंटे में पकड़ के लाकर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गांधी दिखते हैं उनको, और उस बेचारे गरीब बाप के पास पैसे नहीं हैं, तो इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। खुले घूम रहे हैं वो दरिंदे, कोई किसी का खौफ नहीं है। पूरा हरियाणा उथल पुथल हो रहा है आज, लेकिन प्रशासन बहरा हो रहा है, अंधा हो रहा है, उसको सुनाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अरे इससे अच्छी तो वो योगी सरकार है,
वहाँ पे वो लेडी डॉक्टर के साथ में ऐसा कांड हुआ था, तो उनको कितने दिन में ऐसा तो मेरे को पक्का तो याद नहीं है, लेकिन वहीं जहाँ पे उसकी लाश मिली थी ना, उन चारों दरिंदों को वहीं पे ले जाकर एनकाउंटर करा के वहीं पे मार गिराया था। हैं, वो सज़ा भी कम थी। मैं अगर सोच रही हूँ ना दिमाग में, तो उसके लिए वो सज़ा भी कम थी, उनके लिए बहुत कम थी। सज़ा ऐसी होनी चाहिए सरेआम सबके बीच में, जो भी अगर देखे वो सज़ा देते टाइम उनको, तो उसकी देखने वालों की नहीं बल्कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। अगर किसी दरिंदे के भेड़िए के दिमाग में अगर अभी भी ये विचार, ये सोच चल रही है ना, तो उसकी भी सोच गायब हो जाए। वो भी 1000 लाख बार ऐसा कांड करने से पहले सोचे ऐसी सज़ा होनी चाहिए। मेरा तो कहने का यही मतलब है। और आपकी क्या राय है? आप मेरे भाई बहनों, आप ज़रूर कमेंट में बताना कैसी सज़ा होनी चाहिए उनको, और आपकी क्या राय है मनीषा बेटी के बारे में। हैं भाई, इतनी बुरी तरीके से हत्या कौन करता है? अरे इतनी बुरी तरीके से तो जानवर भी नहीं मारता है किसी को। एक पहले वाले ज़माने में लोग कहते थे आगे आने वाले युग में, कलयुग में, इंसान को खा जाएगा, इंसान को मार डालेगा, जानवर जानवर को खाएगा। तो ये आज सामने है हमारे। भाई लोगों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसी दरिंदगी मत करो किसी के साथ में। आपके भी बहन बेटियां हैं, घर में माता हैं, सब हैं। अगर इज्जत ही किसी की लूटते हो आप, तो पहले आप अपने घर में अपनी बहन माँ उनकी लूटो, तब जाने हम कि आप पे हवस की आग कितनी लगी हुई है। अरे लड़कियों में नहीं होती है क्या आग? है कभी किसी ने सुना है कि भाई 10 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के की गैंग रेप करके हत्या कर दी? सुना है कभी? वो इंसान नहीं है क्या? लड़कियों में भी तो इंसानियत है, वो भी तो इंसान है, जानवर तो है नहीं क्या? एक जेंट्स ही होते हैं जो उनमें ये इतनी भयंकर आग भरी हुई होती है, वो नोच के खा जाते लड़कियों को। कितनी दरिंदगी से अगर सोचें तो रूह कांप जाए। मैं तो 5 दिन से लगातार ये वीडियो देख रही हूँ, जब से सोशल मीडिया पे वीडियो आया है तब से रोज़ाना मैं तो यही वीडियो देख रही हूँ। मैं हमेशा जब सोती हूँ रात को, सुबह सोचती हूँ कि कल तो शायद ये वीडियो आ जाएगा कि वो भेड़िए पकड़े गए, लेकिन अभी तक तो सब नाकाम। सुबह उठ के फिर मैं जैसे ही अपना काम धंधा करके वीडियो देखती हूँ मोबाइल में, नहीं पकड़े गए। अभी भी निराश। अरे क्या हो रहा है ये हमारे देश में? हैं, बोल रहे हैं देश आज़ाद है, आज़ादी दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त को। अरे देश आज़ाद कहाँ है? हमारे देश की बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है तो देश आज़ाद कहाँ पे है? पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में यही होता था कि अंग्रेज़ों को जो लड़की पसंद आ जाती थी, वो अच्छी लगती थी, वो उसको ले जाते थे और उसके साथ में गैंग रेप करते थे। हाँ, बाद में उसको मार देते थे। और वही आज हो रहा है। तो देश आज़ाद कहाँ पे? कहाँ हुआ ये देश आज़ाद? कहाँ पे दिख रही है आपको ये आज़ादी? हैं, जब और ये कौन सी लड़कियों के साथ में होता है? सिर्फ जो गरीब माँ बाप की बेटी होती है ना, उनके साथ में होता है। और जो पूरे संस्कारों में रहती है ना, पूरे लिबास में, पूरे सूट में रहती हैं, उनके साथ में होता है। जो लड़कियां आधे कपड़ों में जैसे रात देखते हैं ना दिन देखती हैं, वो आराम से खुले घूमती हैं, उनके साथ में तो बिल्कुल नहीं होता है। जो एकदम संस्कारों में रहती है, एक घर के बारे में सोचती है, वो मात्र मनीषा बेटी 19 साल की थी। और एक 19 साल की उम्र में वो देख लो प्राइवेट जॉब टीचर की कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वो एक गरीब बाप की बेटी थी और उसका हौसला था और आगे बढ़ने का, कुछ बन के दिखाने का उसका सपना था। तो क्या हुआ उसके सपने का? समाधि दे दी, समाधि मिल गई उसको उसके सपने भी सारे खो गए और उसकी ज़िंदगी भी खो गई। क्या गलती थी, क्या गुनाह किया था मनीषा बेटी ने? क्या गलती की थी उसने? क्या उसने यहाँ धरती पे आने की, जन्म अपनी माँ से जन्म लेने की गलती कर दी? तब तो भाई ऐसा होगा कि सब लोग डरने लग जाएंगे बेटी पैदा करने से।
कि भाई बेटी पैदा करेंगे तो ऐसा होगा अपनी बेटी के साथ में, तो इसके लिए पैदा ही मत करो। लोग अपने पेट में ही मार देंगे हैं, कौन बेटी पैदा करेगा? सबके मन में खौफ पैदा हो रहा है, खौफ। अब ऐसे ये जब हम सुनते हैं ना ऐसा जब कांड हैं, तो मेरे 2 बेटे हैं, मैं पहले ऐसा मानती थी कि भाई मेरी बेटी नहीं हुई है तो भाई हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि राजस्थान में जिसकी बेटी नहीं है और उसका बेटे नौकरी नहीं लगी है तो उसकी शादी होना मुश्किल है, यहाँ पे अट्टे सट्टे चलते हैं, तो कैसे होगी कैसे। अब मेरे को बिल्कुल डर नहीं है। क्यों? बेटियाँ सेफ ही नहीं हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल सकती हैं, तो घर में कैद रह कर ही सब कुछ कैसे किया जा सकता है? बाहर तो जाना पड़ता है। अरे जब आप सीरियसली नहीं लेते लोग, ऐसे सोचते हैं हमको क्या लेना देना है, वो तो हरियाणा की बेटी थी, हमको क्या लेना, वो फलाने की बेटी थी, वो टिकड़े की बेटी थी, हमको क्या लेना देना। ये किसी के साथ में भी हो सकता है मेरे भाई बहनों, ऐसा मत सोचो। ये खुद मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं सेफ हूँ, मैं भी सेफ नहीं हूँ, हैं, क्योंकि भेड़िए इसी तरह के हैं हमारे देश में। वो ना छोटी बच्ची को देखते हैं, चाहे वो 6 महीने की भी क्यों ना हो, और ना वो बूढ़ी औरत को देखते हैं, चाहे वो 100 साल की क्यों ना हो। कोई भी सेफ नहीं है, वो सिर्फ मौका देखते हैं वो भेड़िए, कब मौका मिले और कब अपनी हवस की आग बुझे। ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा ये? मेरे को तो लगता है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले मैं जब छोटी सी थी तब मैंने निर्भया हत्याकांड के बारे में सुना था, तो उसके साथ में कितना भयंकर हुआ था, और उन दरिंदों को सज़ा कितने दिन क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। सरेआम वहीं पे बड़े बाज़ार में उनके साथ में ऐसा सलूक कर दिया, मारो भी नहीं जान से। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि मेरे हिसाब से तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि उनको पूरा भी मत मार, और सबके बीच में खड़ा करके, हाँ, और जैसे उसको नोचा है ना, उसकी हत्या की है ना मनीषा की, उसकी सांस की नली नहीं मिली, उसकी बच्चेदानी गायब मिली, उसकी किडनी गायब मिली, उसकी दोनों आँखें गायब मिली, उसकी पूरी गर्दन कटी हुई थी, सिर्फ थोड़ी सी बची हुई थी। तो वो की वो कंडीशन उनके साथ की जाए, उनकी भी आँख निकाली जाए, उनके भी शरीर के पार्ट निकाले जाएं। हाँ, और सबसे मेन बात ये है कि जैसे हरियाणा की कलाकार मनीता रंगा ने बोला है ना, मैं उसकी बात से बहुत सहमत हूँ। बोलते तो बहुत हैं लेकिन सबके वीडियो नहीं देख पाते, तो उसने बोला है कि साड़ों के मेन पॉइंट ही काट के छोड़ दो, हाथ पैर काट के छोड़ दो, प्राइवेट पार्ट काट के उनको जीने के लिए छोड़ दो, तो वो रात दिन मिनट मिनट पे वो भगवान से भीख मांगे, भगवान मुझे मौत दे दो, लेकिन उनको मौत नहीं मिली। ऐसी सज़ा दो दरिंदों। अरे जान से 1 मिनट में उनको फांसी दे देंगे तो 3 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे। गोली मार दो तो घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, या हैंड ख़त्म हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। मौत दो तो ऐसी दो कि वो तड़प तड़प कर रोज़ भगवान से भीख मांगे कि भगवान मुझे मौत दे दो, तो उसको देखने वाले भी दरिंदे हैं ना, उनकी भी सोच दिमाग से गायब हो जाए। निर्भया के साथ में ऐसा कांड हुआ था, तो अब ये सच है कि झूठ है ये नहीं मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कौन से नेता ने पता नहीं, मेरे को नाम तो नहीं याद है, लेकिन एक नेता ने एक बात बोली थी कि भाई उसको इलाज के लिए सिंगापुर भेजा था, हैं, निर्भया को। तो सिंगापुर क्यों भेजा? भारत में हॉस्पिटल नहीं थे, भारत में डॉक्टर नहीं थे, क्यों भेजा उसको सिंगापुर? अगर उसको भारत से अलग विदेश में सिंगापुर भेज दिया गया इलाज के लिए, तो फिर यहाँ पे कानून भारत का क्यों चलता है? फिर कानून भी वहीं पे दुबई वाला लेके आते, तब पता लगता दरिंदों को क्या होता है कानून। वो क्यों नहीं लेके आए? अब देखो सब है ना, प्रशासन को गालियाँ दे रहे हैं। अब इस मनीषा के हत्याकांड में भी सब प्रशासन को गालियाँ दे रहे हैं। क्यों? 112 की टीम साथ में लेके गया वो बेचारा बाप, तो कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी? 112 ने उसको वहीं पे 112 समझा बुझाकर बाहर ही मामले को रफा दफा करके और भेज दिया। तेरी बेटी का मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, क्या जल्दी है यार? ऐसी बात होती है
क्या सरकार आपको इसी बात के लिए तनख्वाह देती है? इसी बात की तनख्वाह लेते हो आप? अब बोल रहे हैं पब्लिक को शांत करने के लिए कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। अरे सस्पेंड का क्या मतलब हुआ? सस्पेंड का क्या मतलब हुआ? अगर करना ही है तो साड़ों की वर्दी उतरा के खूंटी पे टंगवाओ, बर्खास्त करो उनको। सस्पेंड से कोई मतलब नहीं होता है, तबादले से, ट्रांसपोर्ट से कोई मतलब नहीं होता है भाई। उस अफसर का ट्रांसफ़र हो गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये कोई बात नहीं हुई है। करना है तो वर्दी उतरा के सीधी खूंटी पे टंगवाओ और बर्खास्त करो ड्यूटी से सीधी। तब इस प्रशासन को पता लगेगा कि ड्यूटी कैसे की जाती है। हाँ, सभी लड़कियां एक जैसी थोड़ी ना होती है। वो भाग गई होगी, उसने लव मैरिज कर ली होगी, उसने ये कर लिया, सभी एक जैसी होती है। एक हाथ की अंगुली भी 5 होती हैं, वो भी एक जैसी नहीं होती है। तो क्या सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं? कानून का काम क्या है? जनता की सुनवाई करो, जनता की सुरक्षा करो। क्या है कानून का काम? यही तो है ना। इस बात की ये ड्यूटी करने के लिए आपको सरकार पैसे देती है, फिर आप पूरी तरह क्यों नहीं निभाते हो अपनी ड्यूटी? ये बात अगर किसी उसने बोली है ना, पुलिस वाले ने, कि 2 दिन में मेरी सर्टिफिकेट आ जाएगा, कहीं भाग गई होगी, आ जाएगी, तो मेरे को लगता है शायद उसके माँ, बहन, बेटी कुछ नहीं हो, सिर्फ अकेला है। अगर होती तो उसके मन में थोड़ी सी इंसानियत आती, वो समझता है कि हाँ मनीषा भी मेरी बेटी ही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, है ना। लेकिन कोई नहीं सोचता। अपन को क्या लेना देना है? अपन को तो महीने की महीने पेमेंट आ रही है, तनख्वाह आ रही है, काम करेंगे तो आएगी, नहीं करेंगे तो भी आएगी। क्यों परेशान हुए हैं हम फालतू में? हैं, यही हुई ना बात भाई। ऐसा मत सोचो। मेरा तो रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी मेरे भाई हैं पुलिस में, मेरी बहनें हैं, सबसे रिक्वेस्ट है भाई, अपनी ड्यूटी बेखूबी निभाओ और एक गरीब बाप की सहायता करो, गरीब लोगों की भी सहायता करो। सबके पास पैसे नहीं होते, सबके पास पैसे नहीं होते हैं, तो बिना पैसे वाले का जीने का कोई अधिकार नहीं है। उनको भी पूरी आज़ादी दो, उनको भी जीने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप सबकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर से मेरे को बताना। मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है, मनीषा बेटी के साथ में ये सब बुरा हुआ है, बहुत भयंकर दुख हो रहा है। और जो भी हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मेरे भाई बहन, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक पोस्ट, वीडियो तो डालो, रील डालो, पोस्ट तो ज़रूर डालो। और सबसे ज़्यादा मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक बहन की बारे में नहीं सोच सकती, उसकी तो नहीं अच्छी तरीके से जान सकती, तो कौन जानेगा? एक लेडीज़ को नहीं समझ सकती तो कौन समझेगा? अब उनकी खुद पे लेके देखो, अगर वहाँ पर हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती, तो हमारे में क्या होता आज? उन दरिंदों को, मेरा तो कहने, पब्लिक को सौंप दो पकड़ के, पब्लिक अपने आप हिसाब किताब कर देगी कि कैसी सज़ा देनी चाहिए उनको और कैसी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मनीषा के परिजनों के दिल में आग भयंकर तरीके से खोल रही है। हाँ, लेकिन मेरे बोलने से नहीं होगा, मेरे बोलने से कोई ये सज़ा नहीं देगा, क्योंकि बड़े मेरे से तो बहुत बड़े हैं, वो भी बोल रहे हैं, उनको भी नहीं दे रहे हैं, तो उनके कहने से नहीं हो रहा। तो मैं तो बहुत छोटी सी एक बार गांव की एक हाउसवाइफ औरत हूँ, मेरे बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। अरे जब ये कांड आदमी के साथ में होते हैं, जैसे मान लो पहले मुस्कान ने अपने पति को मार के वो ड्रम में सीमेंट में भरा था, सोनम ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड से मिलके मरवाया था मुस्कान में, तब तो उस मामले को इतना बड़ा चढ़ा के पूरे देश में ऐसे फैला दिया था कि मान लो कि पता नहीं क्या हो गया है, कोई बम फट गया है, हैं? और अब जब बात लड़कियों की आती है, तब ये बड़े न्यूज़ वाले भी चुपचाप बैठे हैं, ये भी बहरे हो गए हैं। तब तो सब ने बढ़ चढ़ के एक से बढ़ के एक वीडियो डाल रहा था, एक से बढ़ के एक वीडियो डाल रहा था कि भाई आजकल की लड़कियों पे कोई भरोसा नहीं है, वो ऐसे अपने पतियों को मारती हैं, वैसे अपने पतियों को मारती हैं। अरे तो जब बेटियों को मारा जाता है, जब बहुओं को मारा जाता है, तब ये न्यूज़ वाले कहाँ जाते हैं? तब क्यों नहीं डालते हो आप ये यूट्यूब? अब क्यों चुपचाप बैठे हो? आज 7 दिन हो गए, जैसे बड़े न्यूज़ वाले हैं, आज तक न्यूज़ है, TV9 न्यूज़ है, बहुत सारे न्यूज़ हैं, अब क्यों नहीं आ रहे हैं उन पे ये वीडियो?
सिर्फ एक हरियाणा के ही सब डाल रहे हैं और राज्यों के क्यों नहीं डाल रहे हो भाई? अरे वो भारत की, देश की हमारे की थी, वो दूसरे देश की थोड़ी नहीं थी। अलग अलग राज्य होने से क्या अलग थोड़ा ही हो जाता है इंसान है? देश तो हमारा ही था ना। बात आदमियों पे आती है, जेंट्स पे आती है ना, तब तो बोलते हैं कि ये लेडीज ऐसे हैं, ये लेडीज ऐसी हैं, ये लड़कियां ऐसी हैं, ये औरतें ऐसी हैं वैसी हैं। तब तो उनका पूरा वो बदनामी वाला बैग भर के और उनके गले में डाल देते हैं। और जब जेंट्स पे ये बात आती है तब सब बहरे हो जाते, सब अंधे हो जाते। ये कौन सी बात होती है? तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, सब डालो वीडियो तो बेटी मनीषा को और उसके पापा को इंसाफ मिले। वो तो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसका गरीब बाप है ना, सबसे भीख मांग रहा है ऐसे हाथ फैला कि मुझे इंसाफ दिलाओ मेरी बेटी को। तब वो हॉस्पिटल से उसकी डेड बॉडी लाकर उसका दाह संस्कार करेंगे। इतने में तो नहीं करेंगे वो हैं। और फिर बेचारे हार मान के, और लास्ट में तो करना ही क्या है। लेकिन जितना हो सके सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट, सब सपोर्ट करो, सभी सपोर्ट करो। और मेरे इस बात से, मेरे वीडियो से आप कितने सहमत हैं, आप सबकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को देना। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है। और जो चैनल पे नए हो ना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।